हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये दिखाना है कि जो भी फंक्शन है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। ठीक है, फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर कोई भी फंक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा, उसकी क्या कंडीशन होती? एक कंडीशन हमने डिस्कस किया था, वो क्या था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड कर पाते। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता था कि अगर हम साइन ऑफ अगर एफ एक्स फंक्शन है तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे प्लस से प्लस रहे या फिर माइनस टू माइनस रहे, अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो प्लस से प्लस रहे या फिर माइनस से माइनस रहे, तो हम लोग बोलते थे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। आप लोग को डिस्कस किया था, अभी भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा और क्या था? अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव होता तो बोलते थे कि हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो बोलते थे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर ये साइन चेंज ही नहीं हो, पॉजिटिव से पॉजिटिव और माइनस से निगेटिव टू नेगेटिव हो, तो हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इस केस में अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो तो हम लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते। ठीक है, तो एक केस तो पता चल गया कि अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला है तो जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उस पॉइंट के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ एक ही केस नहीं होता, दूसरा क्या है? अगर कोई फंक्शन दिया गया और उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें और क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल पाए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने गए हम और यही नहीं निकल पाए, ये ना निकलने का मतलब क्या हुआ है कि ये एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जो हमारा फंक्शन को सेटिस्फाइड ना करे, तो हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलना है। या फिर क्रिटिकल पॉइंट ना निकलने का मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर आ जाए। अगर इमेजिनरी नंबर आ गया तब पर भी एक्स की रियल वैल्यू तो मिली नहीं, एक्स की रियल वैल्यू चाहिए। अगर इमेजिनरी है तब भी हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट मिला नहीं, तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा किसी फंक्शन के किसी पॉइंट के लिए, तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, नंबर 2 क्या होगा कि एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाए। अभी इन फंक्शन में हम लोग देखते हैं क्या केस आता है। तो फर्स्ट इसका पार्ट दिया गया एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो पहला स्टेप, चाहे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, हम लोग एफ डैश एक्स तो निकालते ही हैं, तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ई की पावर एक्स हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या करते हैं हम लोग? इक्वेट करते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना, यही हमारा एम है। लेकिन इसमें देखिए ई की पावर एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिसके लिए 0 मिले, तभी तो एक्स की वैल्यू वही, एक्स का इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वही वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू बताइए क्या रख दें? ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती, मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू होती। ठीक है, ठीक है। अब बताइए कोई भी नंबर यहाँ रख लीजिए 2 से 3 के बीच में, लाइक 2.7 ले लिया। अब 2 पॉइंट अगर 7 ही है और इसकी पावर कुछ भी, चाहे पॉजिटिव रखिए चाहे निगेटिव, पॉजिटिव रख दीजिए, मान लिया इसमें रख दिया 2 रख दिया प्लस का, तो इसका होल स्क्वायर तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। 0 तो नहीं आ सकता। या फिर 2.7 की पावर -2 मीन्स माइनस का कोई वैल्यू रख दीजिए। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2.7 का होल स्क्वायर। क्या 0 बराबर होगा? जी नहीं, 0 बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो मीन्स एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, मीन्स एक्स की वैल्यू हम फाइंड
नहीं कर सकते। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। अगर एक्स की वैल्यू ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, द फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, लिख लेंगे, इसको हटा दें। तो अगर x की वैल्यू नहीं निकाल पाए तो हमने लास्ट में क्या लिख देंगे, द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या बोला, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इसको भी डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, जी डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट जी एफ डैश एक्स करते थे, यहाँ पे जी डैश है तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0 और इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसको 0 करें तो क्या मिलेगा, मीन्स 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए x की कोई भी वैल्यू रखिए 0 आना चाहिए, वही इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए 0 कभी नहीं आ सकता, कोई वैल्यू रख के देख लीजिए। अब बोले कोई ये बोल सकता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, इनफाइनाइट तो एक नोटेशन है कि बहुत बड़ी वैल्यू है तो बोल दिया कि इनफाइनाइट है। बाकी कोई वैल्यू रख के देखिए जो रियल नंबर हो, कोई भी नहीं है ऐसी वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो x की वैल्यू हम फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। अगेन जैसे इसके पहले में किया था, x की वैल्यू कोई भी नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मीन्स अगर कोई ये भी कर सकता है, ऐसे भी करने को कर सकते हैं कि कोई कह सकता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1 इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है, 1 इक्वल टू 0 होता ही नहीं है। या ऐसे बोले कि x की कोई वैल्यू नहीं जो इसको सेटिस्फाइड करे। अगर x की वैल्यू ही नहीं निकल रही तो बताइए आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड कर पाएंगे। सो वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 3 में क्या दिया गया, इसका थर्ड है एच एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो एफ एच डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 1 का 0। अब क्या करेंगे, पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, कर दीजिए 0 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके देखिए फैक्टर करें, फैक्टर तो नहीं हो पा रहे हैं इसके, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग सीधी धाराचार से निकाल लेते हैं। सीधी धाराचार में कैसे निकालते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, याद आप लोग सभी को सीधी धाराचार मेथड। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, कंपेयर कर दिया उससे, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो, माइनस b, और b की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस का 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू a, कितना गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4 माइनस ये होगा 12, तो 4 से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ से देखिए रूट के अंदर निगेटिव आ गया, रूट के अंदर निगेटिव आते ही ये कंफर्म हो गया कि ये रियल वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। अगर रियल नहीं है तो फिर क्या हो गया, ये एक इमेजिनरी वैल्यू आ गई, इमेजिनरी वैल्यू आ गई। मीन्स एक्स की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करने वाली कोई रियल वैल्यू नहीं निकल गई, इमेजिनरी मीन्स क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं फाइंड कर पाए। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड कर पाए तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, सो दैट द फंक्शन एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट्स थे ना, हाँ 3 पार्ट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। गिवन इंटरवल में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना। हमें करना फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें ये फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल। अच्छा, कुछ इंटरवल दिए गए उसमें हमें फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और इंटरवल क्या दिए गए, इंटरवल दिए गए -2 से 2, x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये दिया गया। देख लेते हैं, हाँ ये ठीक है। देखिए, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट, ये पहला क्वेश्चन आपको मिला जहां पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्यों, इसमें आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तो अभी आप निकालते हैं, तो अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट जो भी क्लास करा था उसको आप याद आएगी कि वहाँ पे हमने कैसे डिस्कस किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या फिर लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, अब ये आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अगर कई वैल्यूज हैं वो उनमें सबसे बड़ी जो होगी उसको बोलेंगे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मतलब हमारे पास मोर देन वन वैल्यू है, मोर देन वन मिनिमम वैल्यू है, तो उनमें भी सबसे जो छोटी होगी वो कहलाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें एक खासियत क्या दी गई है, अभी तक इंटरवल में हमारे ओपन इंटरवल देते थे, यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया गया है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया ना, क्लोज इंटरवल मीन्स ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब अगर अभी क्रिटिकल पॉइंट हमारे जो निकलते थे उसके अलावा -2 और 2 पर भी हमको इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, -2 और 2 इंक्लूड है, मीन्स -2 और 2 पर भी हमको फाइंड करना पड़ेगा इसकी वैल्यू, और क्रिटिकल पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट के अलावा ये 2 पॉइंट और आपको मिल जाएंगे। अच्छा, चूंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात हो रही है, तो मुझे लगता है एक थ्योरम भी आपके उसमें है चैप्टर में, एनसीईआरटी में भी है। वो क्या कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है, एग्जाम्पल हमने कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन हमारा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहती थ्योरम क्या कहती है कि हम लोग जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे फाइंड करेंगे जहाँ पे एफ डैश, पहला अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो, या सेकेंड या तो एफ डैश एक्स 0 हो या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वहीं पे अटेंड करेगी, वहीं पे मिलेगी जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल होगा तब वहां पर ही मिल सकती है। देखिए अगर ये फंक्शन है, ये कोई ग्राफ है, तो यहां पे आप देखें, अगर ये एक्स एक्सिस मान लें और ये वाई एक्सिस मान लें, ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे इसकी क्या होगी, यहां से क्या दिख रहा कि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, बिल्कुल यहां पे मिलेगी एक वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम बोल सकते हैं। यहां पर भी वैल्यू मिलेगी, एक यहां कहीं मिलेगी और एक यहां कहीं मिलेगी। बट देखिए यहां पर तो टेंजेंट खींच सकते हैं, मीन्स एफ डैश एक्स यहाँ फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट यही तो होगा। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि इसकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने का मतलब क्या है कि थीटा जो आता है वो 0 आ जाए, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। देख लीजिए यहाँ दोनों जगह पे है, तो ये अभी तक हम करते आए हैं, ये हम कर ही रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें दिया गया, एब्सोल्यूट की बात करी है। तो पहला केस तो ठीक है, और लेकिन एक जगह और भी हमारा मिलता है क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, कहाँ पर, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो। तो मैक्सिमा और मिनिमा एक जगह और मिलता है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। बट यहाँ पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं।
कोई भी ग्राफ हो उसके कॉर्नर जो भी एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच पाते, या फिर कहीं पश्चात लोग टाइप बन जाए वहाँ पर नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो होगी, ठीक है। तो एक मैक्सिमम यहाँ निकल सकती है, एक यहाँ पर हमारा ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एफ डैश एक्स जीरो इसी को हम बोल रहे हैं, या फिर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ और यहाँ इसकी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट यहाँ पर भी तो मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा और प्लस यहाँ पे मिल रहा। तो यहाँ पे यही उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें हर एक पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट -2 और 2 ये भी हमको चेक करना है। अभी तक हम लोग सिर्फ यही चेक कर रहे थे, याद करिए, बट ये वाले नहीं था। बट इसमें हमें क्या चेक करने पड़ेंगे, एंड पॉइंट भी चेक करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है क्लियर हुआ होगा, ठीक है, हटा दें। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ फिर भी क्वेश्चन कर लेंगे, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आ रहा तो अच्छी बात है। अब क्या निकालना पड़ेगा, जैसे अभी तक हम लोग प्रॉपर करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3x², ठीक है। एफ डैश एक्स निकल आता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा और एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। इस यही सेकंड पॉइंट होता था, कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया 3x² इक्वल टू 0 या x इक्वल टू यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया, क्या मिल गया, x इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट रखेंगे, इस पर हम वैल्यू निकालेंगे, बट ये हम निकालना ही पड़ेगा। और कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है 0 है, ठीक है। अभी जो हमने ग्राफ से दिखाया था वहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, और ये एंड पॉइंट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये निकाला, उसके बाद क्या, अब बताइए, इसके बाद अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना है तो नंबर लाइन में अरेंज कर दें इसको। सेकंड, अगर हम चाहें तो सेकंड डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। क्यों, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो जिससे चाहे उससे आप कर सकते हैं, चाहे तो इसको नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिए कि क्या है 0, x इक्वल टू 0, और ये इसकी वैल्यू -2 से +2, ठीक है। अब इसके बीच में अब मैं डायरेक्ट रखता हूँ, कई बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बाकी इंटरवल्स अगर पूरा प्रॉपर करिएगा तो आप प्रॉपर ही करिएगा इसको। इंटरवल्स फाइंड करेंगे -2 से 0, और दूसरा क्या हो गया 0 से 2। एक बार इंटरवल ये ले लिया, इसके बीच की एक वैल्यू रखी और उस पर एफ डैश एक्स का साइन चेक किया। इसके बीच की एक वैल्यू ले लीजिए, क्या ले लें बताइए, मुझे लग रहा है x इक्वल टू -1 ले लें क्या, ठीक है। इन दोनों के बीच में है तो एफ डैश -1 निकाल लीजिए, एफ डैश -1 निकाल लेंगे, ये एफ डैश है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3, मीन्स ये पॉजिटिव आ गया। इसके बीच की एक वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू 1 ले लें। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 चेक करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर, मीन्स ये भी आ गया 3। इसका साइन चेक किया तो ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हो गया, देखिए ये वाला क्या हो गया, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में प्लस और राइट में प्लस, मीन्स इसका एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा। जब ये सिचुएशन आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये x इक्वल टू 0 तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मीन्स इस पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या हुआ, तो एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उस पर हम तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल ही नहीं पाए। अब क्या करेंगे फिर, अभी 2 पॉइंट तो है ही ना मेरे पास। 2 पॉइंट क्या है, एक x इक्वल टू एंड पॉइंट्स क्या क्या दिए, एंड पॉइंट्स कितने हैं, एंड पॉइंट्स क्या क्या है -2 एंड 2। तो अब इस पर डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्यों, अगर इसमें देखेंगे इसको, आप सोचेंगे x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 2 पर क्या लेफ्ट राइट साइन चेक करें, क्यों, जैसे अभी करते हैं। बट ये बताइए, ये तो एंड पॉइंट्स हैं, अगर ये मैक्सिमम जिस पे होगा उसका लेफ्ट नहीं मिलेगा, जैसे जो नीचे चला गया क्या हो गया मिनिमम, उसका क्या होगा, अगर ग्राफ अगर ऐसा कुछ है जैसे अभी डिस्कस किया था, ऐसा ग्राफ है, तो अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इसके क्या लेफ्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ तो मिलेगा नहीं कुछ, और इसका क्या होगा, इसके राइट में कुछ नहीं मिलेगा। तो लेफ्ट राइट इसमें नहीं चेक कर सकते ना, यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं -2 पर। तो फंक्शन अब -2 निकालना, ये कितना हो गया -2 का
-2 का होल क्यूब इक्वल टू -8, और 2 पे निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब मीन्स 8 आ गया। ठीक है, तो एक आया -8 और एक आ गया 8। अब बताइए इनमें जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, तो यहां से क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। बताइए क्या होगा, सबसे बड़ी कौन सी, 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे छोटी कौन सी, तो दो ही वैल्यू हैं, -8 उससे छोटी, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करना था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई -8। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर, -8 एंड +8। ठीक है, कहीं डाउट तो नहीं, हटा दें। इसका सेकंड पार्ट में क्या है, इसके 5th का सेकंड पार्ट है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दिया गया फंक्शन, और इंटरवल क्या दिया गया, 0 से पाई, मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई, और ये क्लोज इंटरवल है, 0 भी इंक्लूड करेगा, पाई भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या निकालना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये दोनों ही निकालनी है हमको। ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो यहाँ से अगर इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट, ये हो गया, इसको राइट हैंड साइड पे ले तो हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड कर इधर 1 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट यहाँ से टेन एक्स इक्वल टू, देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की, लेकिन ओनली π/4 नहीं होगा, हमें इसकी जनरल वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देख लेते कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, फिर देख लेते कौन कौन सी वैल्यू होगी। ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, दो ही क्वाड्रेंट होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी होते हैं, उसके बाद थर्ड में क्या होता है, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब हमें तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, +1 आया है, तो ये क्या 10 π/4 हो जाएगा ना। अब बताइए इन दोनों में कौन से हमको चाहिए, दोनों वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, लेकिन ये 0 से पाई कहाँ हुआ, ये 0 से पाई तो सिर्फ इतना ही हुआ, तो हमें तो यहीं तक रहना है, तो इस वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, तो ओनली हमें π/4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 से 2 पाई होता तो 2 वैल्यू आती, इसलिए हम लोग जनरल वैल्यू ले लेते हैं इसकी ना। जनरल वैल्यू क्या होती है, अगर आप लोग को याद है तो 10x इक्वल टू, अगर 10 अल्फा है तो x इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, ये इसकी जनरल वैल्यू। इसमें फिर n इक्वल टू 0 1 2 रख के हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू देखिए मिल रही 0 से पाई के बीच में, तो वो भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई फाइनली, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू π/4। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल आया। अब क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद दो मेथड है, या तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो तो नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिए और एफ डैश एक्स का लेफ्ट टू राइट साइन चेक कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो इसको सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा आसान मुझे दिख रहा है, क्या करें, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन किया और ये फंक्शन आ गया वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट है उन पर। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू π/4, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू π/4, इसका मतलब ये हुआ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू π/4 रख दें डायरेक्ट वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन π/4 माइनस का कॉस π/4, यही है।
माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2। देखिए हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे साइन ऑफ f डबल डैश एक्स चेक करते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ साफ साफ दिख रही है, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया, वैल्यू निगेटिव आ गई। अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कोई डाउट तो नहीं है। जब लेस देन होता है तब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और ग्रेटर देन 0 होने पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो ए क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू π/4 निकला, जहां पे ये बोला गया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकल मैक्सिमा की बात चल रही है। ठीक है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें वैल्यूज निकालनी बची। पॉइंट तो पता चल गए कि एक पॉइंट हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उस पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करें, फंक्शन में पुट कर दें, ये आप लोग को आता ही है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नाउ π/4 पुट कर दीजिए, फंक्शन की वैल्यू एट π/4, यही मतलब हुआ। ये क्या हो गया, साइन π/4 प्लस का कॉस π/4 इक्वल साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 45, और कॉस 45 भी यही होता है। ठीक है, ये कितना एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 2/√2 या √2। ठीक है, इसकी वैल्यू √2। अब देखिए एंड पॉइंट्स क्या क्या दिए गए, इन पे भी चेक करना पड़ेगा। एंड पॉइंट्स क्या क्या है, ये है आपका 0 एंड पाई, इन पे भी निकालने वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, f0 फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो f0 कितना आ जाएगा, साइन 0 प्लस का कॉस 0। साइन 0 क्या होता है, वेरी गुड 0, और कॉस 0 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब क्या निकाले, फंक्शन ऑफ पाई पे, फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू पाई, तो कितना आ गया, ये हो गया साइन पाई प्लस का कॉस पाई। साइन पाई और कॉस पाई अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो याद है, चेंज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 मीन्स π/2 प्लस π/2 प्लस का कॉस π/2 प्लस का π/2। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो जाएगा कॉस π/2, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है कॉस, तो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन π/2, कॉस π/2 0 और साइन π/2 1 आता है, तो -1, वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अगर अभी जो वैल्यूज निकली, अभी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकली, अभी जो वैल्यूज निकली, अभी हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है, बट ये कंफर्म है या तो लोकल मैक्सिमम या तो लोकल मिनिमम आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यही होगा। √2 का मतलब क्या होता है, 1.414, तो 1 से तो ये बड़ी है, तो यही वाली आ गई फिर √2। अब क्या आ गया, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बताइए, सबसे छोटी कौन सी है, -1। ठीक है, -1 से छोटी तो कोई है ही नहीं, तो यही आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि इसको कहीं रिपीट करने की जरूरत है ना, सिंपल है, आंसर चेक कर ले रहे हैं इसका। सेकेंड पार्ट -1 और √2। ठीक है, हटा दें। इसका पार्ट नंबर थर्ड क्या है इसका, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x -1/2 x², माइनस का 1/2 x², और इंटरवल क्या दिया गया, x बिलोंग्स टू -2 to 9/2, ये दिया गया, -2 से 9/2, और ये भी इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल, मीन्स -2 और 9/2 दोनों इंक्लूडेड है, यानी इन पर भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करें, अगेन निकालना हमको वही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
तो पहले लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल लें, जो हर बार हम निकालते हैं। उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, उनमें जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें। तो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 4x का 4 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 4 माइनस का x। अब क्या करते हैं हम लोग, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यह आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 4। तो क्रिटिकल पॉइंट एक निकला है एक्स इक्वल टू 4, और बाकी उस पर हमें वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट और रहेंगे, तो इस पे चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो नंबर लाइन में अरेंज करें या इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालें, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करें एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो मुझे लगता है सेकंड डेरिवेटिव, चूंकि डिफरेंशिएशन आप लोग को बहुत अच्छा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, और अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। 4 का 0 और x का 1, माइनस पहले से तो -1। अब क्या चेक करें, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट हम यहाँ 4 रख दें। 4 रखेंगे तब भी क्या आएगा -1 विच इज लेस देन 0, मीन्स ये आ गया निगेटिव। निगेटिव आते ही ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी हो रहा है ना, कि अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट में, देखिएगा, ठीक है। लेस देन 0 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता, तो एक पॉइंट तो हमारा मिल गया 4 जिसपे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बाकी 2 पॉइंट ये है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। 4 पे इसकी वैल्यू निकालो नाउ, F4 की वैल्यू निकाल लें, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 4 रख दीजिए। तो 4 इंटू 4 माइनस का 1/2 इंटू 4 का होल स्क्वायर, तो ये 16, 16 ये हुआ, और 8 चला जाए, कितना बचा, 8 बचा क्या, ठीक है। अभी 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट कौन से, एंड पॉइंट आपके जो है, एंड पॉइंट्स क्या है, एंड पॉइंट्स क्या क्या आपके -2 और 9/2, इन पर भी चेक करना पड़ेगा। तो वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, कितनी आएगी, फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू एक्स की जगह पे -2 पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू -2 माइनस का 1/2 और -2 का होल स्क्वायर, ये हुआ माइनस का 8 और ये हुआ माइनस का 1/2 और ये हुआ 4, तो ये हो गया 2, तो -2 माइनस 8 माइनस का 10 आ गया, ठीक है। अभी क्या बचा, 9/2 पे भी चेक करना है, तो फंक्शन की वैल्यू 9/2 पे क्या आती है देख लेते हैं, पुट कर दीजिए इसमें। तो 4 इंटू 9/2 माइनस का 1/2 और ये हो गया 9/2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ से 2 आ गया, ये हो गया 9 2 जा 18 माइनस का 1/2 और ये हो गया 81/4, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 एलसीएम ले लीजिए, तो 18 इंटू 8 144 माइनस का 81 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ये कितना हुआ 3, ये 14 से 8 6 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हुआ 8 8 जा, अगर 64 होता तो 8 आ जाता, बट 8 से कम आएगी वैल्यू ना, तो कोई बात नहीं, 7.8 या 9 के आसपास कुछ अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.8 ले लिया इसके हमने। अब चेक कर लेते हैं, या फिर अगर आंसर में होगा तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, 63/8 अगर है तो ये भी आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया हमने 7.8। अब हमें निकालना एब्सोल्यूट, चेक कर लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, जो इन जो वैल्यू आई इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बताइए, 8 है, माइनस का 10 है और 7.8 है, तो मुझे तो 8 लग रही है, 8 हो गया। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, इन सब में सबसे छोटी निगेटिव वाली एक ही वैल्यू, तो वो निगेटिव सबसे छोटी हो गई, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है मुश्किल तो कहीं लगा नहीं होगा, सिंपल अब तो लग रहा होगा आपको ना। तो इसके अभी कितना 3 पार्ट हो गए ना, चलिए एक पार्ट और है, वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, लेकिन चलिए करे दे रहे इसको भी हम, जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस बना रहे, नहीं कि सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे छोड़ना चाहिए जिससे आप लोग बाद में करें, लेकिन चलिए अपने आप से करिएगा, मैं कर देता हूँ इसको, कोई बात नहीं।
क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, करें फंक्शन x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और इंटरवल क्या, x बिलोंग्स टू -3 से 1 ठीक है। क्या दिया गया, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग्स टू -3 to 1, ये दिया गया। अगेन इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है, डिफरेंशिएट कर लें, ये तो करना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में करते हैं। तो एफ डैश एक्स निकाल लें, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 का फिक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा और 3 का 0। देखिए इतना डिफरेंशिएशन आपको आ चुका है ना, इसको लेट करके करेंगे, टी करेंगे तो टी एक्स स्क्वायर एक तरीके से टी स्क्वायर हो जाएगा तो 2t और इसका फिक्स करेंगे तो इसका आ जाएगा 1। अब क्या करें, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमा। तो अब इसको 0 करेंगे तो आज कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना तो वो मिल गया। अब क्या करना पड़ेगा, या तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में अरेंज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फिर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करें एट क्रिटिकल पॉइंट। तो मुझे लग रहा है इसका अगेन डिफरेंशिएट करना आसान, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट और x का हो गया 1 और ये 0 तो 2 ही आ गया। अब हमको चेक करना एफ डबल डैश एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो एफ डबल डैश एट x इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा, ये भी 2 ही रहेगा, x की वैल्यू चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो ये ग्रेटर देन 0। अच्छा ग्रेटर देन 0 आते ही अगर एफ डैश डबल डैश एक्स का साइन ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा नहीं होगा, याद रखिए ना, पॉइंट ऑफ ये मिनिमा होता है, जब ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब क्या, अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा निकल आया तो अब अगला स्टेप क्या है कि मिनिमम वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन में जिस पॉइंट पे ये मिनिमा है वो वैल्यू पुट कर दें। नाउ तो फंक्शन x की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो f1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो हो गया 0, ये 3 तो 3 आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ मिनिमा था तो मिनिमम वैल्यू 1 मिल गई। अब चेक करें, इनमें भी तो कोई मिनिमम नहीं है, है ना, चेक कर लेते हैं। तो एंड पॉइंट्स क्या है इसमें, देखिए थोड़ी कहीं से आवाज़ है तो आप लोग उसमें कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा, आप लोग क्वेश्चन में करिएगा ना, क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, वहाँ से आती रहती, भाई काम चलता रहता अगल बगल ना। तो एंड पॉइंट्स क्या आ गए, -3 और 1। ठीक है, तो -3 पे वैल्यू निकालना है इसकी, तो फंक्शन ऑफ -3 कितना आ जाएगा, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो, -3 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 और 3 19, और फंक्शन ऑफ 1 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो गया, ये 3। तो वैल्यूज क्या क्या निकली, एक वैल्यू तो ये निकली, एक वैल्यू यहाँ निकली, एक वैल्यू यहाँ। अब इनमें चेक कर लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, इन सब में बड़ी कौन सी है, मुझे तो 19 दिख रही है। ठीक है, और सही से लिख देते हैं, 19 हो गई। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, जो सबसे छोटी, 3 और 3 तो बराबर, 3 से छोटी है नहीं तो 3 ही आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके 5th के सारे पार्ट हो गए, मुझे लगता है आज यहीं तक रहना ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।